हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज़ अननोन चार्ज। चार्ज का हमें पता नहीं है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूर कितना है उसका वैल्यू दे दिया है। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड किसके लिए पॉइंट करता है? नेगेटिव चार्ज के लिए। और आउटवर्ड किसके लिए पॉइंट करता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज कितना है? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है, अगर ये स्फीयर पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इफ़ द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जो है वो हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिया है और हमने 3 पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं, ए, बी और सी। क्यों 3 लिए हैं? वन इज़ इनसाइड द स्फीयर, वन इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड वन इज़ आउटसाइड द स्फीयर। तो रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. At a point on the surface of the sphere, the electric field is given by kq by r squared, where this is equal to the radius of the sphere. And at a point C, where the point is outside the sphere, electric field is kq by small r squared, where small r is the distance from the center of the sphere. Okay? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर 20 सेंटीमीटर दिया है। दिस क्लियरली सेज कि हमें पॉइंट सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, दैट इज़ वेयर द पॉइंट इज़ आउटसाइड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नाउ लेट मी राइट डाउन द इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व इट आउट। तो इसमें सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया था? रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, उसको हम हमेशा कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। वी इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर। The capital R is 10 centimeters, which is nothing but 10 into 10 raised to minus 2 meters. Distance from the center of the sphere कितना दिया है? 20 centimeters, which is 20 into 10 raised to minus 2 meters. Electric field at that particular distance कितना दिया है? 1.5 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो केस सी के हिसाब से हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर्ड। तो इसमें से अगर मैं चार्ज क्यू को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं तो क्या हो जाएगा? इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर स्क्वायर्ड अपॉन के। लेट मी प्लग इन द वैल्यूज़। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1.5 into 10 raised to 3 multiplied by small r squared कितना है? 20 into 10 raised to minus 2 और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर करना भूलना नहीं है। और नीचे क्या है? k है। k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन। k का वैल्यू क्या होता है? 9 into 10 raised to 9। ऑलराइट, अब जब हम ये सारा कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा कितना है? दिस इज 6.67 इंटू 10 raised to 9 कूलम। ऑलराइट, 10 raised to minus 9 बेसिकली, नॉट 9। ये +3 और ये -4 और नीचे से 9 ऊपर आएगा तो ये और एक -9 हो जाएगा। तो विल बेसिकली गेट 6.67 10 raised to minus 9 कूलम्स। तो ये -9 कूलम को हम नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द चार्ज दैट इज़ देयर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है एट 20 सेंटीमीटर, इज़ गिवन बाय 6.67 नैनो कूलम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है।